ओके, सो वी हैव रेड अबाउट जनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। हमें पढ़ना है ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, कि आपकी जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट कैसे करती है, या तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करेगी या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल में ट्रांसमिट करेगी। तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स पढ़ते हैं। अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द जंक्शन कॉल्ड द साइनेप्सिस। सबसे पहले देखो, आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल करती है थ्रू द जंक्शन। देखो, एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, इनके यहाँ पे एक न्यूरॉन एंड हो रहा है, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन एंड हो रहा है, तो इसके हम जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा, ठीक है, एक का एंड होगा, एक का स्टार्टिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो। अ साइनेप्सिस इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द गैप कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो गैप हो भी सकता है और गैप नहीं भी हो सकता। अभी मैंने आपको गैप दिखाया है इधर, लेकिन गैप हो भी सकता है और गैप नहीं भी हो सकता है। दीज आर द टू टाइप ऑफ द साइनेप्सिस। यदि गैप होगा और नहीं होगा, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। एट द इलेक्ट्रिकल साइनेप द मेम्ब्रेन एंड द membranes of the pre and the post synaptic neuron are in very close proximity। जो इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन है उसमें जो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो आपके काफ़ी क्लोज होते हैं। तो उससे क्लोज होने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली फ्लो कर जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अनदर अक्रॉस दीज साइनेप्सिस। Transmission of an impulse across the electric synapse is very similar to the impulse conduction along a single axon। देखो, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में कोई भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है, तो कोई भी गैप नहीं है दोनों के बीच में। तो ऐसा लग रहा है कि एक ही न्यूरॉन के थ्रू आपका इम्पल्स फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई भी बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस द केमिकल साइनेप्स। ऑब्वियसली कोई गैप नहीं है, कुछ भी बैरियर नहीं आ रहा बीच में, तो आपका जो फ्लो है, इम्पल्स है, वो जल्दी हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, बट जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस होते हैं वो हमारी बॉडी में रेयर मिलते हैं। बात करते हैं केमिकल। At a chemical synapse, the membrane of the pre and the postsynaptic neuron are separated by the fluid-filled space called the synaptic cleft। तो जो आपका केमिकल साइनेप्स होता है उसके बीच में आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, जो कि फ्लूइड फिल्ड होता है। फ्लूइड कौन सा होगा, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दीज साइनेप्सिस। केमिकल साइनेप्सिस में आपके न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स। जो एक्सॉन का एंड है उधर वेसिकल्स होंगे, और वेसिकल्स के अंदर क्या होगा, आपका न्यूरोट्रांसमीटर होगा। व्हेन एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल आएगा तो क्या करेगा, एक्सॉन टर्मिनल पे जब कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा तब क्या होगा, इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिकल वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स में मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर। वो क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और न्यूरोट्रांसमीटर को कहाँ रिलीज़ कर देंगे, जो स्पेस प्रेजेंट है दो न्यूरॉन्स के बीच में, वहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। जो आपके पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड करेगा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। दिस बाइंडिंग ओपन आयन अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयन। उससे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर आपका दूसरे जो न्यूरॉन है उधर आपका नर्व कंडक्ट करवाएगा, नया एक्शन पोटेंशियल अराइव होगा दूसरे वाले न्यूरॉन में, और ये जो है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनिबिटरी भी हो सकता है। जो नया नर्व इम्पल्स जनरेट होगा दैट कैन बी एक्साइटेटरी और इनिबिटरी।